दादू को शादी बायोडाटा बना सकते हैं। अरे फोटो ही खींच रहा है यार। ओके जी, वे बताएंगे किन मामलों को लेकर ये आप लोग एसपी साहब से मिलने आए थे? हम लोग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सदस्यगण आज एसपी साहब से मिलने का समय लिए थे और उन्होंने हमको मिलने का समय दिया। ये जो अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उस पर जो व्यापारियों के साथ एक प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, इसी संबंध में कि रात को कुछ दुकानें, ठेले, गुमटी वालों पे जो बंद करने की कार्यवाही की जा रही है, उसी से समय लेने के लिए कि एक प्रशासन और व्यापारियों के बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहे, उनके कारण ही आज यहाँ चर्चा हुई और चर्चा काफ़ी सार्थक रही। एसपी साहब ने हमें भरोसा दिया है कि आप पहले आपस में एक तय कर लीजिए कि दुकानें कौन सी जो ज़रूरत वाली दुकानें हैं वो कितनी देर तक खुली रहें। उसके बाद हम प्रशासन को बता देंगे कि ये ज़रूरत वाली चीज़ें इनको कुछ ज़्यादा देर तक खोलने का समय दिया जाए और बाकी दुकानदारों को भी 10:30-11 बजे तक अपने आप बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से अभी एमसीसी लगी हुई है, तो हम व्यापारियों ने भी आश्वासन दिया है कि सर आपके प्रशासन को हम बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे टीम यही नज़र आ रही है एसपी कार्यालय में, क्या कारण है? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा अपनी व्यापारियों की समस्याओं के लिए आगे आते रहता ही है। एक प्रदेश में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था है जो हमेशा व्यापारियों के लिए आगे रहती है। अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रशांत ठाकुर सर, एसपी सर जी ने हमको 11:30 तक का टाइम दिया था दुकानें बंद करने का, परंतु अभी बिना किसी कारण बताए हमारे कुछ व्यापारियों को 10 बजे बंद कराने के लिए कहा गया और कुछ उसमें दबावपूर्वक बात की गई। उसके संदर्भ में हम अपने व्यापारियों के साथ आज माननीय एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से हमारी सार्थक चर्चा रही और वह भी एक व्यापारी समाज से आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे दर्द को समझते हैं। चूँकि वो व्यापारी समाज से भी आते हैं, उन्होंने बताया कि मैं भी व्यापारी समाज से आता हूँ, तो हमेशा उन्होंने कहा है कि हम आपको सहयोग करेंगे। ये जो दबाव डाला गया है कौन है, किस कारण से दबाव डाला गया है? अब ये तो अधिकारी बताएंगे क्यों दबाव डाला गया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि किसी भी व्यापारी को दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी तो बहुत शांत प्रिय रहता है और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर किसी भी जगह पे एक व्यापारी की अच्छे व्यापारी की दुकान खोली है तो आजू बाजू की 10 दुकानें सेफ रहती हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। किसी पुलिस अधिकारी को किसी भी वहाँ पर अपने सिपाही को लगाने की ज़रूरत नहीं है कि चोरी चकारी हो रही कि नहीं हो रही। आज एक दुकान खोली है, उसके आप 50 फीट के आसपास में एरिया में देखिए, वहाँ पर कोई चोरी चकारी कभी नहीं होती। इससे पहले जब कोरोना काल था तो 4 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। राजीव कॉम्प्लेक्स शहर के हृदय स्थल में है। 8 से 10 दुकानों के ताले टूटे थे रात को 8 बजे के अंदर। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ कोरोना काल में हुई थी। उसका कारण सिर्फ यही था कि दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनको समय मिल जाता है कि हम इस तरीके की चर्चा कर तोड़-फोड़ कर सकते हैं, ताला तोड़ सकते हैं, शटर उठा सकते हैं। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि इस मामले में कुछ अधिकारियों के साथ व्यापारियों की तीखी बहस हुई है। नहीं, बहस कभी नहीं हुई है। किसी हर किसी का अपना व्यवहार होता है। 100 में से एक आध अधिकारी या वो कोई व्यापारी ऐसा आ जाता है जो गलत तरीके से बात करता है, तो उसको अपने को किसी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गलत तरीके से बात हुई इसी है। कारण से आज मिलने आए थे। हाँ, इसी कारण से मिल रहा है।